मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत, वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से चुनाव लड़ाने को लेकर जब जालोर वाली मीटिंग में बोले तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, अगर मेरा पीए भी फोन कर देता तो वैभव को वोट पड़ जाते। यानी यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के लिए वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ने से रोका। यही नहीं, वैभव गहलोत का चुनाव लड़ने का मामला टोंक सवाई माधोपुर वाला, या वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया जाना, या वैभव गहलोत को जोधपुर लड़ाया जाना, तमाम चीजें जालोर वाली मीटिंग में अशोक गहलोत ने कही। जालोर वाली मीटिंग में कुछ और भी चीजें हुई जिन पे ध्यान देना बनता है। अशोक गहलोत आज सीकर में थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अमराराम के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इससे पहले जो उन्होंने मीटिंग ली थी जालोर में 2 दिन पहले, तो उसमें उनका ये कहना कि उन्होंने वैभव गहलोत को हमेशा रोका, अब वो उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या निकलता है इस बात का लब्बो-लुआब और क्या असर पड़ेगा इस इलाके में, उस बैठक में जो हुआ उस पे कई चीज़ों पे नज़र डालनी बनती है। नमस्कार, मैं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके भी बताएं कि भाई हमारी जो रिपोर्टिंग है या हमारी जो बातचीत है वो किस दिशा में बढ़ रही है। अब क्या लगता है, क्या सुधार किए जाने चाहिए आपके हिसाब से, कैसे जानना चाहते हैं आप चीज़ों को देखना समझना, ताकि हम रूबरू आपके साथ आपके हिसाब से हो सकें। खैर, अशोक गहलोत बोलते हुए कह रहे थे कि भाई उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वैभव गहलोत यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि लोग कहेंगे कि सीएम अपने बेटे को अध्यक्ष बनवा दिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, हर जिले में मैं नहीं, अगर मेरा पीए ही फोन कर देता तो वोट पड़ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप अध्यक्ष बन भी जाओगे तो लोग कहेंगे कि सीएम ने अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया। मैंने उन्हें रोका। जालोर में यह सभा को बोलते हुए अशोक गहलोत ने यह कहने की कोशिश की है कि उन्होंने कभी भी अपनी पॉलिटिकल विल का या पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल जो है वो वैभव गहलोत को आगे बढ़ाने में नहीं किया। अशोक गहलोत जो कि पॉलिटिक्स के जादूगर हैं, बहुत नपा तुला सोच समझ के बोलते हैं, प्रभावी तरीके से बोलते हैं और वैभव गहलोत पे परिवारवाद वाला पर्दा अलग हटा के वो उनका एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जब राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू करवाए तो, और ये कहा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और पदाधिकारी इलेक्शन की व्यवस्था से आए। कांग्रेस में ये व्यवस्था जो शुरू करने वाले थे वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती थी उस दौर में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था हमारे देश का अधिकांश हिस्सा। जिस हिस्से में हम बैठे हैं वो ब्रिटिश इंडिया नहीं था, जयपुर में। खैर, तो उस वक्त एक अध्यक्ष हुए कांग्रेस के जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए। महात्मा गांधी अगेंस्ट थे, चुनाव लड़ेगा कौन, हम लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि ये मेरा प्रत्याशी है पट्टाभी सीतारमैया, आप इसे वोट कर दीजिए। आप ये देखिए कि आचार संहिता के अगेंस्ट है चीजें, लेकिन उसके बावजूद सुभाष बोस चुनाव जीते, बड़ी शिद्दत से जीते और एक बार नहीं लगातार 2 बार जीते। गांधी जी का रुदन जारी रहा कि आइडियोलॉजी और ये, तो फिर सुभाष बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो मारवाड़ के गांधी, हालांकि वो 100 साल या 90 साल पुरानी बात भूल गए होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कहने के बावजूद लोगों ने अपने मन का प्रत्याशी चुना। ऐसे में अशोक गहलोत फोन कर देते या उनका पीए फोन कर देता और कोई चुनाव जीत जाता। यह मुझे व्यक्तिगत तौर पे अतिरंजना लगती है कि आप या तो सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में हैं या आप पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को पब्लिक के सबकॉन्शियस माइंड पे यानी कि अवचेतन माइंड पे स्थापित करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप में ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत जो है वो उनका अभी जो फोकस है वो जालोर सिरोही हैं। जालोर सिरोही पहले अशोक गहलोत ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी राजनेता का फोकस नहीं रहा। बूटा सिंह जैसे कद्दावर नेता भी, जो कि देश के गृह मंत्री रह चुके, अगर यहाँ सांसद रहे, तो उन्होंने भी इस इलाके को बड़ी स्नेह और ठंडी नजर से तो नहीं देखा। उनके कुछ लोग थे, वहां तक आते थे, उनके काम होते थे, वो ताकतवर लोग थे और ताकतवर होते गए। लेकिन जालोर ठिठका हुआ वहीं खड़ा रहा, सिरोही वहीं खड़ा रहा जहां वो आजादी के वक्त था या उससे कहीं बाद पीछे चला गया। उस वक्त खेती तो थी लोगों के पास, अब वो भी नहीं बची।
लिहाजा यहां का स्थानीय यानी कि देवजी पटेल भी आए तो वो भी अहमदाबाद सेटल बिजनेस करने वाले आदमी, और उनकी गाड़ी की स्पीड 120 के आसपास रहती है लग्जरी की। सड़क पे किसी माइलस्टोन यानी कि किलोमीटर वाले खंबे के पास खड़ा हुआ व्यक्ति अगर पसीने से लबरेज होके कोशिश कर रहा है कि सांसद उनके लिए गाड़ी रोक के पूछे कि भाई बस या साधन की व्यवस्था है या नहीं, अस्पताल की व्यवस्था है या नहीं, पेयजल के लिए पानी है या नहीं, सिंचाई के लिए पानी है या नहीं, बच्चों के लिए स्कूल है या नहीं, कॉलेज है या नहीं, मेडिकल, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, रोजगार है या नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अब तो सड़कें भी अच्छी हो गई, नेताओं की गाड़ियों की स्पीड और तेज हो गई, तो वो लोग जो सड़क पे चलते हैं या वो लोग सड़क से कहीं दूर उतर के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश या वो जालोर सिरोही वहीं खड़े हैं जहां आजादी के वक्त महात्मा गांधी उसे छोड़ के गए थे। तो खैर बात चल रही थी कि जब अशोक गहलोत का ही स्पीच था कि वैभव गहलोत ने पूछा कि मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता हूं, अशोक गहलोत ने कहा मैंने मना कर दिया। बोले मेरे सीएम रहते हुए अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो सीएम के बेटे के नाते चुनाव तो जीत जाओगे, जो अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे मुख्यमंत्री का बेटा है तो चुनाव जिता दिया। और वो ये कह रहे हैं कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इनका टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से नाम चलवा दिया, तब मैंने रोका। इस सीट पर मनमोहन सरकार में उस समय के केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा सांसद थे, बाद में उनकी सीट बदलकर दौसा कर दी, लेकिन वो चाहते थे कि सिटिंग एमपी के तौर पे टोंक सवाई माधोपुर सीट से लड़ें। मुझे उनकी बात रखनी ही पड़ी, मैंने वैभव को वहां लड़ने से मना किया। तो वैभव गहलोत टोंक सवाई माधोपुर जाना चाहते थे। वैभव गहलोत पहले जालोर सिरोही, फिर जोधपुर, फिर जालोर सिरोही। तो ये जो बात है कि वैभव गहलोत यहीं के होके रहेंगे, बड़ा सवाल खड़ा करता है अशोक गहलोत का ही ये स्पीच। यहां एक बात और कही उन्होंने कि वैभव गहलोत जो है वो उनको चुनाव में कैंपेन करने का शौक था, 80 से चुनाव लड़ रहे हैं, 6 महीने के थे 80 में, फिर ये हर चुनाव में कैंपेन में आने लग गए। उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस में जब काम कर रहे थे, नीरज डांगी प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त आंदोलन किया, वसुंधरा राजे की सरकार थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कमर में चोट लगी जो आज भी इनको तकलीफ देती। और उन्होंने कहा कि मैं वैभव गहलोत को अब जालोर सिरोही के सुपुर्द कर रहा हूं, यानी कि जालोर सिरोही जो है उनके लोगों को वैभव गहलोत को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में काम किया है, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीसी चीफ, 3 बार राष्ट्रीय महामंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3-3-3 वाला वो डायलॉग अशोक गहलोत का कई बार चलता है। तो उनका ये कहना है कि जिंदगी में बहुत अवसर मिले, सेवा का संकल्प लिया हुआ है, गरीब की सेवा, फिर उन्होंने कुछ कास्ट का नाम भी लिया। तो इस बयान के कई सियासी मायने निकलते हैं कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और पिछली बार उन्होंने जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा और 2.25 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव हारे थे। अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र यानी कि उनके सरदारपुरा से भी वो काफी पीछे रहे थे। अशोक गहलोत के इस स्पीच का पूरा लबोलुआब यह है कि वो बेटे को परिवारवाद के आरोप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, हालांकि उनके सीएम रहते वो आरसीए के अध्यक्ष जरूर बने। इसी कार्यक्रम में जैसा कि मैं जिक्र कर चुका कि यहां विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हीरालाल विश्नोई का स्पीच नहीं हो पाया। खासी मन में एक झुंझुनाहट रही है हीरालाल विश्नोई के। हीरालाल विश्नोई जो कि सांचौर से विधायक रह चुके हैं खासा लंबे समय तक, उसके अलावा राष्ट्रीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। हालांकि फिलहाल सुखराम विश्नोई का स्पीच हुआ, सुखराम विश्नोई सोशली हीरालाल विश्नोई जितने एक्टिव नहीं है। विश्नोई समाज की पीड़ा है कि रवि विश्नोई को जिस तरीके से, रवि विश्नोई जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, उनको जिस तरीके से राजस्थान छोड़ के गुजरात शिफ्ट होना पड़ा, और वह भी वैभव गहलोत के आरसीए के चेयरमैन रहते हुए। एक रविंद्र सिंह भाटी का ट्वीट आपको पढ़वाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तमाम भौगोलिक व आर्थिक विषमताओं को पार करते हुए देश और दुनिया में मारवाड़ का नाम रोशन करने वाले मेरे भाई रवि विश्नोई के साथ हो रहे भेदभाव की खबरें बहुत ही निंदनीय हैं।
मेरा राजस्थान सरकार के माननीय युवराज से निवेदन है कि जिसने पूरे जीवन संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया हो, उसके करियर से छेड़छाड़ सरासर गलत हैं। सबसे आश्चर्य का विषय तो यह है कि आप उस इंसान के बेटे हो जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और प्रदेश का नेतृत्व किया। इसके बावजूद भी आप संघर्ष किसे कहते हैं इस बात से अनजान हैं। आपके किसी युवा साथी के भविष्य को खराब करने के प्रयास कहीं ना कहीं जननायक जी की उस गांधीवादी छवि पर चोट करती है जिसको उन्होंने इतने वर्षों के संघर्ष से गढ़ा। आज बहुत मुश्किल से हमारे प्रदेश में हालात ऐसे बने हैं जिसमें रवि बिश्नोई को देखकर हमारे युवा खेल के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। राजस्थान सरकार के माननीय युवराज, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको राजनीति करने के लिए बहुत जगह मिल जाएगी, कृपया इस खेल क्षेत्र को बख्श दें। खैर, अशोक गहलोत पूरी कोशिश में जुटे हैं कि वैभव गहलोत टोंक सवाई माधोपुर ना सही, उसके बाद जोधपुर भी ना सही, जालोर सिरोही से किसी तरह से देश की संसद पहुंचे। उनकी यह उम्मीद कितनी मुकम्मल हो पाती है, यह तय करेगी जालोर सिरोही की जनता कि आप प्रभाव में आते हैं नहीं आते हैं, तमाम चीज़ें। आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत का जो स्पीच है जो खासा प्रभावी तरीके से लोगों में चर्चा का विषय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।